हेलो फ्रेंड्स। हम पिछली जो वीडियोस में हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। अब उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे ग्रह परिचय की। इससे पहले हमने राशि के बारे में देख लिया है। इसके अलावा हमने बेसिक मोटा मोटा जो है कौन सी राशि के स्वामी अधिपति कौन से ग्रह बनते हैं ये भी हमने देख लिया है। राशियों का वर्गीकरण देख लिया है। कुंडली में 12 भाव जो हैं वो क्या संदर्भित करते हैं उसे भी हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे ग्रह के परिचय की। तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को कंसिडर किया जाता है। नेपच्यून यूरेनस को जो है नहीं कंसिडर किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है उनको कंसिडर करते हैं, बट नॉर्मली जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये जो 9 ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु और जो है राहु और केतु। इसमें जो सूर्य और चंद्रमा हैं उन्हें कहा जाता है कि व्यक्तिगत जो ग्रह हैं जिनसे मतलब जैसे सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं ना, तो सूर्य प्रकाशित होता है तो ओजस्वी ग्रह हैं और उसमें ये कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बुध और गुरु जो हैं ये जो है बुद्धि के प्रदाता हैं। व्यक्ति की बुद्धि जो है किस प्रकार की बुद्धि है ये सारी चीज़ें जो हैं आप बुध और गुरु की स्थिति पर निर्भर करती है। सॉरी इसके अलावा जो है शनि जो है वो कर्म प्रधान देवता है। वो आपके कर्म पर कर्म किस प्रकार के कर्म हैं, आपके कौन सा आपका कार्मिक बंधन है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी शनि की स्थिति आप डिसाइड करती हैं। इसके अलावा जो है शुक्र जो है वो वैभव के कारक है। इसके अलावा प्रेम के भी वो कारक हैं कि किस प्रकार का प्रेम आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें आप शुक्र से देखते हैं। इसके अलावा जो है मंगल जो है वो भूमि का स्वामी है, आपके साहस को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, एक सेनापति है। तो बेसिकली एक सेनापति है, आप किस प्रकार से साहस से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जो है लड़ते हैं। तो सूर्य यदि राजा है तो मंगल जो है वो सेनापति है। तो जो है मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आपको यश कीर्ति सम्मान चाहिए होता है। तो इनकी साहस जो है कभी कभी दुस्साहस भी होता है, राइट। तो जो है उसमें मंगल की स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके मंगल किस प्रकार का होता है। इसके अलावा जो है राहु और जो केतु हैं वो होते हैं छाया ग्रह, जो होते हैं पर नहीं भी होते हैं। मतलब ये जो है कार्मिक बंधन से रिलेटेड होते हैं। राहु होता है, जैसा कि आपने कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें अमृत का कलश निकला था। तो अमृत का कलश जो है भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो उसमें जो है एक राक्षस है वो जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि अरे ये तो राक्षस है, तब जो है विष्णु जी जो हैं उनको सुदर्शन चक्र से अलग कर देते हैं, क्योंकि वो अमृत पी चुका होता है इसलिए वो अमृत अमर हो चुका होता है। तो वो जो है जो धड़ होता है, मतलब 2 भागों में जब विभक्त होता है तो एक जो होता है सर, दूसरा धड़, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो सर होता है वो होता है राहु और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो है केतु। तो एक जो है आपकी डिज़ायर है, जिसके पास दिमाग होता है, वो अपने दिमाग से सोचता है, वो अपनी प्लानिंग करता है, तो वो हो गया राहु। और जो रिमेनिंग जो है वो स्पिरिचुअल माना जाता है, जो डिटैचमेंट का कारक है, जो जिसने अपनी बुद्धि छोड़ दी है तो वो एक कम्प्लीटली एक डिटैचमेंट का कारक है। तो वो जो है वो कहलाता है केतु। तो एक जगह पाने की भूख है, दूसरी जगह तजना चाहता है, तो वो है हुए राहु और केतु। ये ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट ये होते हैं। जैसे अभी अभी के मॉडर्न युग में आप बोलेंगे कि एआई जो है जो है हर जगह है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो वो एआई टेक्नोलॉजी है जिसको वो राहु है।
तो ये जो है प्रभाव जो है हमको हर जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चंद्रमा होता है आपकी माता का कारक है, आनंद का कारक है। ये अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करता है कि आपका अनाहत चक्र हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है। नैसर्गिक रूप से यदि काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो 1 2 3 4 नंबर पे जो कर्क राशि आती है जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो आपके अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है सारे ग्रह हैं। इसके अलावा जो हैं इनको भी कैटेगराइज किया जाता है शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह जो होते हैं वो होते हैं कि गुरु और शुक्र हमेशा ही शुभ होते हैं, और अशुभ ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाता है शनि और मंगल को। ये इस क्लासिक्स बुक में आप देखेंगे तो ये जो हैं इनको शुभ अशुभ की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अदरवाइज जो है आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी कारक और अकारक ग्रह होते हैं। गुरु हर समय शुभ नहीं होता, शुक्र हर समय शुभ नहीं होता, मतलब आपकी कुंडली के लिए। और चंद्रमा जो है जिसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन वो हर समय शुभ हो ये जरूरी नहीं है। ये आगे हम वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि कब कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह शुभ नहीं होता है। तो ये आगे फर्दर स्टडीज़ का एक टॉपिक है। तो आज बिल्कुल हम बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपका हर एक ग्रह जो है एक अपने कारक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कि सूर्य जैसे नेतृत्व क्षमता है, एक राजा है। जो राजा किस प्रकार का होता है? राजा अपनी प्रजा को देता है, उसकी रक्षा करता है। तो नेचुरल रूप से ये जो है, अब तो राजा प्रजा का ज़माना नहीं है, बट ये नैसर्गिक रूप से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट जो कि आपकी घर की भी हो सकती है, जैसे आपके पिताजी, आपके फादर जो हैं, फादरली फिगर जो है घर को रूल करते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट, एक अथॉरिटी है। तो वो भी एक सूर्य जो है आपके पिता का कारक है। सूर्य जैसे हम ना ज्योतिष को यदि ऐसे अपने आसपास के संबंधों से या अपने शरीर से, इन सब से चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है कि ज्योतिष क्या है। तो जैसे सूर्य हुए तो आपके घर में जो है अथॉरिटी कौन है? आपके फादर हैं। तो फादर जो है वो है सूर्य। इसके अलावा जो है सूर्य आपके सम्मान का कारक है, यश कीर्ति का कारक है। ये गर्म ग्रह है। तो ये लीडर है, नेचुरल लीडर है, ये नेतृत्व कराता है। इसके अलावा जो है मंगल है, वो है वो भी एक अग्नि तत्व लेके, वो एक सेनापति है। सूर्य यदि राजा है तो मंगल जो है वो सेनापति है। तो वो सेनापति जो है बिल्कुल फॉलो करता है कि क्या क्या करना है, अपने जीवन में साहस को दिखाता है कि आप कहाँ पे, आप कैसा साहस लेके आते हैं। इसके अलावा जो है मंगल दुस्साहस को भी दिखाता है। इसके अलावा जो है मंगल जो है भूमि का भी कारक है, जो आपका होमलैंड है वो उसके भी कारक बनते हैं मंगल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मंगल के बारे में कि जो योग साधना जो हम करते हैं और जो आध्यात्मिक चेतना जो विकसित होती है, वो भी बिना मंगल के अधूरी, बिना मंगल के। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जो है आप मंगल से गेन करते हैं। इसके अलावा जो है बुध है, वो आपकी बुद्धि है, तार्किक क्षमता है, आपकी वाणी है, संचार है, कौशल है। तो आप किस तरह से बात करते हैं, कि आपकी बातों से कोई मतलब कई बार जो होती है वाणी बड़ी कटु हो जाती है, तो उसमें बुध बड़ा दूषित होता है, या अन्य प्रभाव भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर मोटा मोटा यदि कहें तो बुध जो है प्रभावित होता है, तो वाणी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ वाणी के भरोसे जो हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें बुध का प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है आपके शुक्र हैं, जो कि लग्जरी प्लैनेट है कहना चाहिए। तो वो जो है आपके आभूषण हुए, आपने जो स्टोन्स पहने हैं, ऑर्नामेंट्स पहने हैं, आपके घर में गाड़ी है, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं वो सारे शुक्र
उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंदर आती हैं। इसके अलावा ये भौतिक आनंद के भी कारक बनते हैं। और इसके अलावा जो है आपके गुरु जो है वो नेचुरल गुरु है, देवताओं के गुरु हैं। और ये जो है, यदि आप सोचेंगे कि ये काम करते हैं, तो ये काम नहीं करते, ये सलाह देते हैं। तो आप ये जो है हम बड़े बड़े जो कंसल्टेंट हैं उनकी कुंडली में देखेंगे कि गुरु जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बैठा होता है, तो ये लोग सलाह देते हैं। ये उठ के मजदूरी करने नहीं जाएंगे, एक सलाह देंगे और अच्छी सलाह देंगे। बुद्धि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है इसमें कि बुद्धि कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप गुरु के सौजन्य से देख पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में जो है गुरु कितना स्ट्रांग बैठा है, कितना प्रोमिनेंट है। अब जो है शनि जो होता है वो कर्म प्रधान है, अब वो कर्म के देवता हैं। हमारा जीवन जो है पूरा 75% जो है बिल्कुल शनि देव को समर्पित होता है। आप जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, सारा चीज़ जो है वो शनि देव को ही समर्पित होता है। आप प्रारब्ध में क्या कर्म करके आए, इस जन्म में क्या कर्म कर रहे हैं, आगे क्या आपको क्या भोगना होगा, सब शनि ही डिसाइड करते हैं। तो शनि जो है बेसिकली एक कर्म के देवता है। या आपको दंडित भी करते हैं, आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों इनको सिखाने का तरीका बहुत एक कह सकते हैं कि बड़ा निर्दयी तरीका है सिखाने का। तो शनि जो है वो वैसे देवता बनते हैं। लेकिन एट लास्ट जो है यदि आपके कर्म सही हुए तो आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये एक शनि देव की महानता है। और आप यदि आपको जो है कर्म जो है शनि के लिए कर्म सही रखने बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है आपके राहु एंड केतु के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि राहु केतु जो है किस प्रकार के ग्रह हैं। वो छाया ग्रह हैं, एक की डिज़ायर है और एक जो है डिटैचमेंट का कारक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल हमने बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम ये ऐसे तो ज्ञान जो है अभी आज के ज़माने में सर्वत्र बिखरा हुआ है। राहु का ज़माना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं भी आपसे ऑनलाइन ही इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। तो आपको ज्ञान तो बिखरा हुआ है, तो कहाँ से ग्रास्प करना है ये तो व्यक्ति विशेष की बुद्धि और उसकी क्या बोलना चाहिए, अपना एक वो है विवेक है, आप कहाँ से लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। तो वो ग्रास्प हर जगह से ग्रास्प करते चलना चाहिए। ज्ञान तो ऐसी चीज़ है। पर हाँ ये है कि जो इतने ज्ञान में भी जो है कुछ बेसिक्स जो है वो आपको नहीं मिल पाता है, कि जैसे कि ग्रह का परिचय नहीं पता है और आप फलित में देखने चले जाएं। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हाँ मेरी कोशिश है ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़े और समझे कि आप जो जिसके बारे में फलित कर रहे हैं वो है क्या। तो ये हो सकता है कि 90% लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी जो है हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो अगले वीडियोस में भी ज्योतिष की जो बेसिक चर्चाएं हैं वो जारी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।